नमस्कार, मैं हूँ तेज सर तोड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर एक नई सोच डिजिटल न्यूज़ फोरम। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे विद्वान डॉक्टर श्री बुद्धि प्रकाश बुद्धिराम बटोले जी से। आज हम जरा चर्चा करेंगे अपने धर्म के विषय पर। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि 4 धाम यात्रा बड़े जोर शोर से चल रही है और लोग देश विदेश से अनेक राज्यों से यहाँ पर आते हैं। आज इसी विषय पर हमारे आचार्य जी हमें बताएंगे कि आखिर क्या है 4 धाम यात्रा का महत्व। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम भैया। ओम यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यश्च वेदः प्रणोति तस्मै तन्मदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये यस्मिन्निदं यतश्चेदं मेदं यैदं स्वयं योऽस्माच्च परस्माच्च प्रपद्येस्तां स्वयं भुवं बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवत अनुरागी महानुभाववृंद, हम सब लोग वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमें अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। आज प्रायः हम अपने को भूलते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को यथावत जीवित रखें और उसके लिए सतत प्रयास करें। अपनी जो भावी पीढ़ी है, हमारी संतति है, उसके अंदर संस्कार उत्पन्न करें और उसका आधार स्रोत है हमारा धर्म। धारणा धर्म इत्याहो, जिन कायदे कानूनों को हम अपने जीवन के उत्थान के लिए लागू करते हैं, उसे ही मोटी तौर पर धर्म कहा जाता है। वेदा प्रणीतो ही धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। खासतौर से वेद में, जो कि हमारा आदि ग्रंथ है, उसमें हमारे जीवन के उत्थान के लिए जो बातें रखी हैं उसको धर्म कहा गया है। यदि उसके विपरीत कोई आचरण है तो उसे अधर्म की संज्ञा दी गई है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति तत् धर्म। आगे बढ़ करके हम देखते हैं ऐसे कार्य, ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें जिनसे कि हमारा ये जीवन, ये जो सांसारिक जीवन है, इसमें हमारी खूब तरक्की हो, हम आगे बढ़े, खूब फले फूले, उन्नति सब प्रकार की हो और जीवन की समाप्ति के बाद जहाँ कहीं भी, जिस लोक में भी, जिस अवस्था को हम प्राप्त हो, वहाँ भी हमारा पूर्ण रूप से उत्थान हो। तो जिसे निःश्रेयस कहा जाता है, उस निःश्रेयस की भी हमें प्राप्ति हो। तो यह लौकिक और पारलौकिक उत्थान का नाम धर्म है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, गीता, महाभारत, रामायण जैसे अमूल्य ग्रंथ उपलब्ध है। इसका सतत रूप से अभ्यास अपने बच्चों को हमें करवाना चाहिए और उसका बोध यदि प्राप्त हो सके किसी भी साधन से, तो बहुत कुछ संभव है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो संतति है, वो धर्मानुरागी हो सकेगी। परमपिता परमात्मा परमेश्वर, जो कि अखंड ब्रह्मांड नायक है, उसने इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है, वही पालन करता है, वही अंत में संहार भी कर देता है। हमारे वैदिक हिंदू धर्म में उसे कुलदेव के रूप में, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में माना गया है। और एक परंपरा हमारे यहाँ स्वीकृत है, जिसे हम अवतारवाद कहते हैं। इस अवतारवाद की श्रृंखला में हमारे जो कुलदेव हैं, वो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की क्षति होने लगती है तो उस धर्म की स्थापना के लिए पुनः परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर अवतरित होता है। हम सबका सौभाग्य है, हम भी एक ऐसी भूमि पर जन्म लिया है जिसके लिए देवता लोग भी स्वर्ग में स्थित होकर के तरसते रहते हैं और लालसा रखते हैं, एक इच्छा जाहिर करते हैं कि कितना बढ़िया हो कि हम भी भारत की भूमि पर आते और भारत के मनुष्य बन करके अपने जीवन को सफल करते। क्योंकि देवताओं के यहाँ सुख तो है स्वर्ग में, लेकिन भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं हो सकती है, जबकि भारत पर जन्म लिया हुआ मनुष्य
इन दोनों बातों को भी प्राप्त कर सकता है। और इसके अनेक साधन, अनेक मार्ग, अनेक उपाय हमारे धर्म में बताए गए हैं। खासतौर से मुझे जैसे कि बंधुवर ने अभी कहा है कि आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है। हमारे यहाँ धाम और तीर्थों का बड़ा महत्व धर्म में माना गया है। 4 धाम में उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार है। हमारे संस्कृत के एक कवि हुए हैं कालिदास, उन्होंने तो इतना तक लिख दिया अपने मेघदूत काव्य में, ततो गच्छेत नतन खलाम सैद राजावतीनाम जन्नो कन्याम सगर तनयाम स्वर्ग सोपान पंक्तिम। कालिदास ने स्वीकार किया है कि हरिद्वार से ऊपर की जितनी भी धरती है ये भूभाग नहीं है, ये तो साक्षात स्वर्ग है। और इस स्वर्ग पर जो जन्म लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। वह हमें इस बात का गर्व होना चाहिए अपने ऊपर। हमारा तो पूरा हिमालय ही देवात्मा है। हिमालय देवभूमि है। भौगोलिक दृष्टि से भले ही हिमालय के उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय 3 भाग किए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर चाहे वो इसका कोई भूभाग है वह जो है देवभूमि है। और इस देवभूमि पर जन्मा हुआ मनुष्य अपने को गौरवान्वित अनुभव करे, ये बात बहुत जरूरी है। प्राय आज हम इस बात को भूल गए हैं। एक जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो हमारे अंदर ये आ गई है कि हम अपने को पहाड़ी कहने में भी शर्म करते हैं। अरे ऐसे मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। हमें तो गौरव होना चाहिए कि हिमालय का जैसा ही गौरव इस पर्वतीय भूभाग में जन्म लेने के कारण हमें जन्म से ही प्राप्त हुआ है। हिमालय सृष्टि का मानदंड कहा गया है। इसकी हिमाच्छादित जो श्वेत श्रृंखलाएं हैं वैसा ही धवल, स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र हमारा जीवन होना चाहिए। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा और करना चाहिए। महानुभाव वृंद, 4 धाम का जहाँ तक प्रश्न है, ये चारों धाम हमारी आदिकालीन संस्कृति से ही वेदों से लेकर अब तक जगह जगह अनेक पुराणों में अनेक प्रकार से इनका उल्लेख हमें मिलता है। और सबसे विचित्र बात देखिए कि ये हमारी धरती तो हमारे यहाँ पंचदेवोपासना है, जिसके कि 5 संप्रदाय माने गए हैं। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सौर संप्रदाय और गणपत्य संप्रदाय। कितनी खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड की धरती में शिव जी को ससुराल चयका, पार्वती को मैता। शाक्त संप्रदाय का भी प्रधान केंद्र है हमारा उत्तराखंड और शैव संप्रदाय का भी प्रधान केंद्र है उत्तराखंड। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैष्णवी परंपरा यहाँ कण कण में ओतप्रोत है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे आदि बद्री भगवान बद्रीनारायण हैं। भगवान बद्रीनारायण के 5 स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। केदार के भी पंच केदारी का उल्लेख मिलता है। तो गंगा गंगा ब्रूयात् योजना नाम सतैरति मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। जिसके स्मरण करने मात्र से जीव संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मुक्त दायिनी परम पावनी माँ भगवती भागीरथी हमारे गौमुख से निकल करके और हमारी माँ यमुना यमुनोत्री से निकल करके इस धराधाम को सिंचित करती हुई पूरे भारत की धरती को आप्लावित करती है, सिंचित करती है, जन जीवन को सुखद और शांतिमय बनाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी जो स्थितियां हैं, एक सबसे बड़ी कमी मैं ये समझता हूँ कि हम प्रायः इस संदर्भ में भी अपने को भूल रहे हैं। मेरा अपने प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से भी ये आग्रह है इस चैनल के माध्यम से कि इन चारों तीर्थों का मैक्सिमम चरम सीमा तक जहाँ तक हो वो डेवलपमेंट किया जाए, इसका विकास किया जाए, ताकि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी इसकी ओर आकर्षित हो सकें और इस पावन भूमि का महत्व वो समझ सकें। इससे जहाँ हमें एक आर्थिक लाभ होगा, दूसरी तरफ सामाजिक लाभ भी हमें उससे होगा और धर्म के क्षेत्र में भी हम काफी कुछ आगे इससे बढ़ पाएंगे। तो मैं
चार धाम के जितने भी लोग आ रहे हैं यात्री, हमारे भाई बंधु बहनें माताएं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ उनके शुभागमन के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने को कृत्य मानते हैं कि इस पुण्य भूमि के दर्शन का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। निस्संदेह रूप से संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संपर्क ऐसी चीज है जिससे कि दोष भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तराखंड की पावन धरती का संपर्क हमारे इस देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो हमारे यात्री लोग हैं उनके जीवन को भी सफल करेगा, पवित्र बनाएगा और उनका मनोरथ इस धरती पर आने से पूर्ण होगा। इसी शुभाकांक्षा के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। अपनी तरफ से भी, चैनल के माध्यम से भी मैं डॉक्टर बुद्धिराम बडोनी, शास्त्री ग्राम बसोड़ा, पश्चिम नरसमी जिला के हरिगढ़वाल, मैंने 42 वर्ष तक शिक्षा जगत की सेवा की है। 28 वर्ष चल रहा हूँ और अब मैं जन कल्याण के लिए और अपने समाज की सेवा के लिए केवल सामाजिक सेवा का ही कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं बाल्यकाल से गुरुकुल का छात्र रहा हूँ। मुझे संस्कृत जगत से बड़ा लगाव हमेशा भी रहता है। मैं एक भी इच्छा रखता हूँ कि हमारी सरकार को इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में भी धार्मिक कार्यक्रम करवाने चाहिए। मैंने तो एक मुहिम ही शुरू किया, भागवत दुनिया करती है, करते आ रहे हैं परंपरा से। मैं भागवत को एक नया रूप दे करके शैक्षणिक भागवत का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, जिसमें कि जो कुछ अर्जित होता है लोग अपनी श्रद्धा से लेते हैं, वो उसी विद्यालय के या के गरीब निर्धन बच्चों की शिक्षा पर किया जाता है। अथवा जो कुल माताएं हैं, अपंग हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सेवा के लिए अर्पित किया जाता है। निःशुल्क रूप से हम ये सारा सेवा कार्य करते हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्ज्वल सुखमय भविष्य की कामना के साथ परमात्मा को पुनः प्रणाम। बहुत धन्यवाद। अब तक आपने डॉक्टर बुद्धिराम बडोनी जी को सुना और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। देखते रहे पुनः गांव की वो एक नई सोच डिजिटल रिपोर्टर।